ओके, हेलो स्टूडेंट्स। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने क्या देखा? फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस देखी, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आता है ये भी देखा आपने। ओके ना, अब उसके बेस एक एग्जांपल भी देखा। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, सो फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इज 1 minus x square if mod of x less than 1 and 0 if mod of x greater than 1. Hence evaluate these two integrals. ठीक है ना, आपको क्या करना है? इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ओके, और हेंस इवेल्युएट वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे दो इंटीग्रल का आंसर पूछा है, तो इसका आंसर हम निकालेंगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से। ध्यान में रखना। ओके, जब भी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, ओके, एंड हेंस इवेल्युएट वाला पार्ट जो रहेगा वो हेंस इवेल्युएट वाला पार्ट आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से निकालोगे। ओके, तो स्टार्ट करते पहले सबसे पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का निकालेंगे। ओके, सो आपको फंक्शन कौन सा दिया उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं। सो आपको जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये है 1 minus x स्क्वायर और यहाँ पे है 0। ओके, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर 1 minus x स्क्वायर कब आती है? जब आपका मॉड ऑफ x ये लेस देन 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है? अभी इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि मॉड ऑफ x लेस देन 1 का मतलब होता है दैट x लाइज बिटवीन -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। ठीक है ना, तो जब आपका x -1 और 1 के बीच में रहेगा तब आपका फंक्शन कौन सा रहेगा? 1 minus x स्क्वायर। ओके, एंड मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है 0। ओके, और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है? -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो इसकी अगर मैं नंबर लाइन भी ड्रॉ करता हूं, ओके, तो देखो यहाँ पे नंबर लाइन में क्या होगा? यहाँ पे रहेगा आपका 0। ओके, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव इंफिनिटी। ओके, -1 से लेके 1 तक ये जो इंटरवल होता है ये होता है मॉड ऑफ x लेस देन 1। ठीक है ना, 1 to इंफिनिटी ये जो इंटरवल आता है ये मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 में आता है, और -∞ to -1 ये भी इंटरवल जो आता है वो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 में आता है। ठीक है, तो अब चालू करते हैं। देखो ये फंक्शन समझ में आया कैसे है? ओके ना, अब देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, सो बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन? कि अगर मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है किसी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का, ओके, उसको हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ एस से। लिमिट रहती है आपकी यहाँ पे -∞ टू +∞। यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स, मतलब जिसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है वो फंक्शन। ओके, और यहाँ पे आएगा आपका e⁻⁻⁻s कर्नल ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके ना, अब यहां तक समझ में आया आपको ना? अब देखते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये -∞ टू +∞ डिफाइन है क्या? बिल्कुल नहीं। एफ ऑफ एक्स किसके लिए डिफाइन है? -1 to 1 इस इंटरवल के लिए, और -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 के लिए। ओके, अब इन दोनों में टोटल 3 पार्ट आते हैं। ओके, पहला है -∞ to -1। ठीक है ना, इसके लिए फंक्शन डिफाइन है। -1 to 1 इसके लिए फंक्शन डिफाइन है, और 1 to ∞ इसके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू -∞ टू +∞ को 3 पार्ट में लिखेंगे हम। -∞ टू -1। ओके, और -∞ टू -1 के लिए एफ ऑफ एक्स कितना है? 0। यहाँ पे e⁻⁻⁻s dx प्लस। ओके ना, अब -1 to 1 के लिए फंक्शन लिखेंगे। -1 to 1 कौन से इंटरवल में आता है? मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 में, और मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 के लिए आपका जो फंक्शन है वो है 1 minus x स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ पे e⁻⁻⁻s यहाँ पे dx प्लस, अब आगे का इंटरवल है 1 to ∞, इसके लिए फंक्शन है 0 e⁻⁻⁻s dx। ठीक है ना, अब इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, सिर्फ इसका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रेशन में दो फंक्शन है, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड कर लो। अलजेब्रिक को हमेशा फर्स्ट लेना और एक्सपोनेंशियल को बी, मतलब सेकंड फंक्शन। तो इसकी शॉर्टकट मेथड भी मैंने बताई थी। ओके ना, ये है 1 minus x स्क्वायर, यहाँ पे e⁻⁻⁻s। आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हो। ओके ना, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की इजी मेथड देखो, ये फंक्शन एज इट इज नीचे लाना, मतलब ये 1 minus x स्क्वायर हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करना, 1 का 0 -x स्क्वायर का -2x का डेरिवेटिव -2। ठीक है, जब ये फंक्शन लाइन के नीचे आएगा तो ये इंटीग्रेशन होने के बाद नीचे आएगा। ठीक है,
अब देखो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर आई एस एक्स अपॉन में x का कोएफिशिएंट आई एस, ठीक है ना। इसका फिर से इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर आई एस एक्स अपॉन में x का कोएफिशिएंट आई एस, और बाद फिर से आई एस इंटू आई एस, आई स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। इसका फिर से इंटीग्रेशन e टू दी पावर आई एस एक्स अपॉन में यहाँ पे आएगा आई क्यूब इंटू एस क्यूब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, ओके। तो ये कितना आएगा e टू दी पावर आई एस एक्स अपॉन में आएगा यहाँ पे माइनस एस स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू e टू दी पावर आई एस एक्स अपॉन में यहाँ पे आई क्यूब की वैल्यू होती है कितनी, -i, ध्यान में रखना। आई क्यूब की वैल्यू होती है -i इंटू यहाँ पे एस क्यूब, तो यहाँ पे लिखना आई क्यूब इज इक्वल टू -i, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब आपको अल्टरनेटली प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन देना है, ओके। बाद में अभी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। तो पहले इतना लिख लीजिए, ठीक है। अभी देखते हैं इस फार्मूले में पुट करके क्या है, ओके डन। तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, सो देयरफॉर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, ओके, फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 प्लस, ओके। हाँ, इसका इंटीग्रेशन कितना, प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ पे आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ई टू दी पावर आई एस एक्स अपॉन आई एस, ठीक है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2x ई टू दी पावर आई एस एक्स अपॉन में कितना है एस स्क्वेयर, ऑलरेडी माइनस साइन में मल्टीप्लाई कर चुका हूं, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ई टू दी पावर आई एस एक्स अपॉन में यहाँ पे आएगा -i इंटू एस क्यूब, ओके। नाउ लिमिट कितनी है, लिमिट है आपकी -1 to 1, ओके ना, प्लस, ओके प्लस, हाँ। और बाद में थर्ड का इंटीग्रेशन कितना आता है, 0 आता है, इस तरीके से। अब हम देखो, अब इसमें लिमिट पुटअप करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। तो क्या होगा, सबसे पहले 1 पुटअप करते हैं, अपर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट 1। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुटअप करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, ओके ना। सबसे पहले अपर लिमिट 0, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 2, x की जगह 1 पुट अप कर रहा हूं, x की जगह 1 तो e टू दी पावर आई एस अपॉन में यहाँ पे एस स्क्वायर, e टू दी पावर आई एस इंटू 1 e टू दी पावर आई एस, तो यहाँ पे माइनस आई एस क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा, ध्यान रखना, ओके। क्योंकि मैं पहले मल्टीप्लाई कर चुका था, तो ये क्या आया था, ये आया था आपका -2x और यहाँ पे -2 आया था, ये प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे आया था e टू दी पावर आई एस एक्स अपॉन आई क्यूब एस क्यूब, ओके। तो आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, तो ये मिला था प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, करेक्ट है, प्लस लिखा, तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखना चाहिए था, ओके। तो यहाँ पे आएगा प्लस अपॉन, ओके। तो यहाँ पे आएगा, हाँ, अपर लिमिट, तो यहाँ पे प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर आई एस अपॉन में यहाँ पे r इंटू एस क्यूब, ओके। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस साइन देगी, अभी लोअर लिमिट पुटअप करते हैं, लोअर लिमिट है -1, तो ये अगर मैं यहाँ पे -1 पुटअप करता हूं तो -1 का स्क्वायर +1, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस, यहाँ पे 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 ई टू दी पावर आई एस इंटू -1, तो यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस आई एस अपॉन में आएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस आई एस अपॉन में आएगा आई एस क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। समझ में स्टेप, अपर लिमिट पुटअप किया, माइनस साइन देके लोअर लिमिट ना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पे -2 ई टू दी पावर आई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 ई टू दी पावर आई एस अपॉन आई एस क्यूब, ओके। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 ई टू दी पावर माइनस आई एस अपॉन एस स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस,
2e⁻−is अपॉन i/s³। ठीक है ना। अब जहां पे डिनोमिनेटर सेम है उसको पास में लिखिए, ओके, और फार्मूले में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, -2 है, -2 है, कॉमन निकलेगा, -2 कॉमन निकालता हूं, e⁻is यहाँ पे प्लस e⁻−is अपॉन में कितना रहेगा, अपॉन s² ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2/s² कॉमन निकाल लिया, -2/s² कॉमन निकल लिया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, 2/s³ कॉमन निकलता है, ओके, और यहाँ पे बचेगा e⁻is, 2/s³ कॉमन निकालता हूं, e⁻is माइनस e⁻−is अपॉन में i रहेगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। या फिर आपको i कॉमन निकालना है तो आप i भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे i/s³ तो बाद में i आपको अंदर लेके जाना पड़ेगा, ओके ना। तो यहाँ पे मैं i, अब फार्मूला पता है आपको, कौन सा फार्मूला पता है, e⁻i⁻ प्लस e⁻−i⁻ अपॉन 2 इज इक्वल टू ये cos थीटा का फार्मूला होता है, ओके। तो e⁻i⁻ प्लस e⁻−i⁻ कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा, तो यहाँ पे रहेगा 2 cos थीटा एंड e⁻i⁻ माइनस e⁻−i⁻ अपॉन 2i, ठीक है, ये होता है फार्मूला साइन थीटा का। तो अपॉन में i है तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा का फार्मूला, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा का फार्मूला, थीटा मतलब i का कोएफिशिएंट। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे कितना होगा, f(s) इज इक्वल टू -2 अपॉन s², ठीक है ना। यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा आपका 2 cos s का, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2/s³, ये फार्मूला बनेगा 2 sin s का, ठीक है ना। क्या कॉमन निकालना है आपको, देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 to the 4, ओके, अपॉन में x³ मतलब यहाँ पे s³, आपको यहाँ से s³ को कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, s³ को कॉमन निकालते हैं, मतलब यहाँ पे s³ बना देते हैं, ओके, और यहाँ पे आएगा x cos s, ओके नो, x cos x कैसे आएगा, s cos s होना चाहिए यहाँ पे, तो हाँ आ जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे s³ दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाओ और 4 कॉमन निकालो, ठीक है, और माइनस साइन भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, देखो कितना मिलेगा आपको। सो f(s) इज इक्वल टू, देखो -4 को मैं कॉमन निकालता हूं, अपॉन में s³ को कॉमन निकालता हूं, ब्रैकेट में कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 2 to the 4, 4 को कॉमन निकाल लिया विथ नेगेटिव साइन, ओके, और अपॉन में s³ को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आया, 4 कॉमन आया, अपॉन s³ नहीं है तो एक केस ऊपर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे s इंटू cos s, ओके। इसके फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश कर लीजिए तो आपका प्रॉब्लम इजी हो जाएगा, ओके। x cos x है तो यहाँ पे s cos s ला लीजिए, s cos s कब आएगा, जब मैं s³ कॉमन निकालूंगा और -4 कॉमन निकालूंगा, ओके ना। अब ये साइन माइनस है तो माइनस रहेंगे, ओके। 4 देखो माइनस साइन कॉमन निकाला, यहाँ पे प्लस है तो बचेगी कौन सी, माइनस, 4 s³ कॉमन निकाला तो यहाँ पे आएगा आपका साइन यस, ओके, मिल गई ये टर्म। आप s³ इसके नीचे भी लिख सकते हो, तो मतलब f(s) इज इक्वल टू -4, यहाँ पे ब्रैकेट में s cos s माइनस साइन s अपॉन s³, ओके, ब्रैकेट क्लोज। ये होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, इट इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन f(x) का, ओके। कोई डाउट है इसमें, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है, अगर होगा तो फिर एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। सो इट इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन f(x), ओके। अभी हमें निकालना है हेंस इवैल्यूएट, मतलब ये दो सेकंड पार्ट निकालना है, सेकंड पार्ट में 2 क्वेश्चंस है, 1 and 2, दोनों इंटीग्रेशन का हमें आंसर निकालना है। तो ये दोनों इंटीग्रेशन का आंसर हमें निकालना पड़ता है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से, ओके। तो पहले इतना लिख लीजिए, अब हम यूज करेंगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर फाइंडिंग दैट 2 इंटीग्रल, ओके। सो राइट डाउन, ओके। सो ये मिलता है आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन, जिसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें इन 2 इंटीग्रेशन का आंसर निकालना, ओके। देखो, सो यूजिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। क्या है फार्मूला इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से आपको मिलता है f(x), ओके। फार्मूला होता है 1/2 पाई लिमिट -∞ टू +∞, यहाँ पे f(s) आता है, ओके। यहाँ पे f(s) आएगा, कैपिटल F(s), मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसका आप निकालने, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसका निकालने जा रहे हो वो फंक्शन f(s), ओके। और यहाँ पे आता है e⁻−is(x), और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s से करना पड़ता है,
ओके, सो दैट इज द फार्मूला फॉर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। ओके, और इससे हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलती है, दैट इज ओके ना। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं, देखो कितना मिलता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई, लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एफ ऑफ एस कितना है आपका, एफ ऑफ एस है -4, यहाँ पे s इंटू कॉस एस माइनस साइन एस अपॉन में एस क्यूब, ठीक है ना, और यहाँ पे e टू दी पावर माइनस आई एस एक्स, यहाँ पे ds, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन भी होगा 2 2 4, ओके ना, तो कॉमन क्या निकलेगा, -2 बाय पाई, ओके, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे s cos s, ठीक है, माइनस साइन एस अपॉन में आएगा एस क्यूब, और इनटू यहाँ पे e टू दी पावर माइनस आई एस एक्स, ठीक है, लाइक दैट, यहाँ पे ds, ओके नो, एफ ऑफ एक्स। चलो अब दोनों इंटीग्रेशन का आंसर मुझे निकालना है, ओके। ऑब्जर्व करो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे x, लिमिट चाहिए 0 टू इंफिनिटी, नो डाउट लिमिट में 0 टू इंफिनिटी ला सकता हूं, ओके। आपको क्या चाहिए, यहाँ पे s की जगह x चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं लिमिट सेम रख के, ठीक है ना, फंक्शन सेम रख के वेरिएबल को चेंज कर सकता हूं, ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे x लाना कोई बड़ी बात नहीं, ओके। तो फिलहाल हमें आंसर s के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। अब देखो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे x cos x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब चाहिए, ठीक है, और इंटू cos x/2 चाहिए। तो ये जो टर्म है ये तो हमें मिल रही है s cos s माइनस साइन s अपॉन s क्यूब, इतनी टर्म मिल रही है। मुझे इसके साथ टर्म चाहिए cos x/2, मतलब cos s/2 चाहिए, ओके ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो cos s/2 आना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर cos s/2 आना चाहिए फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट इंटीग्रल। जब आप फर्स्ट इंटीग्रेशन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए e टू दी पावर माइनस आई एस एक्स का आंसर कितना चाहिए, cos s/2, ओके। और सेकंड इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए इसका आंसर मुझे क्या चाहिए, x cos x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, तो यहाँ पे s cos s माइनस साइन s अपॉन x क्यूब, इतना ही चाहिए, ठीक है। और इसके साथ मुझे दूसरी टर्म नहीं चाहिए, मतलब इसका जो आंसर है, ठीक है ना, ये मुझे बनाना पड़ेगा 1, ठीक है ना। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 1 बना देता हूं तो मुझे सेकंड इंटीग्रल मिलता है, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को cos s/2 बनाता हूं तो मुझे फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। 1 लाने के लिए आपको e का पावर 0 बनाना पड़ेगा, ओके। तो क्या पुटअप करके 0 बना सकते हो, i की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, s की वैल्यू आप 0 पुटअप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर s की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बचा क्या आपके पास, x बचा। तो जब आप x की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो इसका आंसर आपको 1 मिलेगा और आपको सेकंड इंटीग्रल मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि cos s/2 कैसे लाएंगे, ठीक है। अब cos s/2 लाने के लिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक फार्मूला लिखवा के दिया था, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक मैंने पढ़ाया था वो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, उसमें एक फार्मूला लिखवा के दिया था, यूलर्स फार्मूला। वो फार्मूला ये था कुछ इस तरीके से, e टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, करेक्ट है ना। अगर यहाँ पे माइनस आई थीटा होता है तो cos थीटा यहाँ पे माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर यहाँ पे आपको 1 नहीं लाना है, यहाँ पे साइन या फिर cos की टर्म लाना है, ठीक है, साइन या फिर cos की टर्म लाना है, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको यूलर्स के फॉर्म में, मतलब e टू दी पावर माइनस आई एस एक्स इज इक्वल टू, ओके ना। cos और साइन में क्या लिखना पड़ता है, i का कोएफिशिएंट, ओके। तो यहाँ पे cos i का कोएफिशिएंट एस एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे i, यहाँ पे साइन एस एक्स, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए, cos x/2 चाहिए, करेक्ट है ना। क्या चाहिए, cos x/2, तो cos x/2 मतलब cos s/2 चाहिए, ओके। तो x के लिए क्या पुटअप करोगे, ऑब्वियसली 1/2, करेक्ट है ना। x के लिए क्या पुटअप करोगे, ऑब्वियसली कितनी, 1/2, ओके। पहले ये फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। सो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, ओके ना, मैं ये फार्मूला यूज करने जा रहा हूं जिसको कहा जाता है यूलर्स फार्मूला। सो -2 बाय पाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, लिमिट यहाँ पे s cos s माइनस यहाँ पे साइन s अपॉन में यहाँ पे s क्यूब इंटू, ओके ना, हाँ इसको लिखो यूलर्स फार्मूले में, तो ये हो जाएगा cos s इंटू एक्स माइनस आई साइन यहाँ पे s इंटू एक्स, यहाँ पे ds, करेक्ट है। मैंने लिखा यूलर्स फार्मूले में। अगर आपको साइन कॉस के फॉर्म में आंसर चाहिए तो बिंदास यूलर्स फार्मूला आप यूज कर सकते हो, ओके ना। देखो अब मुझे फर्स्ट इंटीग्रल में चाहिए दैट टर्म, ओके, तो ये टर्म मुझे यहाँ पे मिल रही है ब्रैकेट में, उसके साथ चाहिए cos x/2, ओके।
तो मुझे इसके साथ चाहिए cos s/2। देखो मुझे s के फॉर्म में टर्म चाहिए, यहाँ पे s को मैं बाद में x से रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे s में है तो यहाँ पे भी s में टर्म चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे cos s/2 चाहिए। ओके, s/2 चाहिए तो s तो चाहिए, तो x की जगह मुझे क्या पुटअप करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 1/2 पुटअप करना पड़ेगा। जब मैं देखो यहाँ पे s है, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1/2 पुटअप करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? cos s/2 मिल जाएगा इस तरीके से। ओके, तो मुझे यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा पुट x इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -2 माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिमिट, यहाँ पे s cos s माइनस साइन s अपॉन में s³। ओके ना, यहाँ पे cos x की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे s/2 माइनस i साइन, यहाँ पे s/2 लाइक दैट, और यहाँ पे ds। समझ में आया? मिल गया आपको cos s/2 ना। हाँ, अब क्या करेंगे? देखो अब f ऑफ 1/2 क्या निकालेंगे। ओके, अब 1/2 जो है x इक्वल टू 1/2 कौन से इंटरवल में आता है? देखो बरा, इस इंटरवल में आता है या इस इंटरवल में आता है? ओके, तो 1/2 कहां पे आएगा? देखो ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। ओके, ये जो इंटरवल है ये आता है आपका मॉड ऑफ x लेस देन 1 में, और 1/2 मतलब कितना? 0.5, तो यहाँ पे रहेगा आपका 1/2। करेक्ट है? तो 1/2 आता है मॉड ऑफ x लेस देन 1 में। ओके, तो इसके करस्पॉन्डेंस में जो फंक्शन है वो कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको इसमें x, देखो इस फंक्शन में x की वैल्यू 1/2 पुटअप करना पड़ेगा। कौन से फंक्शन में? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, कहां पे? मॉड ऑफ x लेस देन 1 में। ओके, सो देयरफॉर हमारा जो फंक्शन होगा f ऑफ x वो कौन सा होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर यहां से अगर मैं f ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी मिलेगी? 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ओके, 1 माइनस 1/4। ओके, तो इसका आंसर मिलेगा 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, इसका आंसर कितना मिलेगा? f ऑफ 1/2 का 3/4। यहां तक समझ में आया? ठीक है ना। एक चीज ठीक है, धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। ओके ना, तो पहले यहां तक लिख लीजिए, ठीक है। ओके, तो आपने f ऑफ 1/2 की निकाली कितनी है? 3/4। ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे लिखता हूं मैं। सो इट इज अ 3/4, ठीक है। f ऑफ 1/2 3/4 इज इक्वल टू -2 लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे s cos s माइनस साइन s अपॉन में s³, ठीक है ना, इनटू यहाँ पे cos s/2 माइनस i साइन s/2, यहाँ पे ds, ठीक है ना। अब देखो ये -2 इधर लेके जाऊंगा, देख लो कितना मिलेगा यहाँ पे? -3 अपॉन में 8। ओके, माइनस इधर पे लेके गया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो मैं लेके जा सकता हूँ माइनस इधर। सो -3 अपॉन 8 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? cos s/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और i sin s/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक रहेगा आपका रियल पार्ट, दूसरा रहेगा आपका इमेजिनरी पार्ट। ओके ना, तो इसका देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर देखो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, ओके, तो आपका रियल पार्ट कितना आएगा? दिस इंटू cos s/2, ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा। ओके, अगर मैं i sin s/2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा? दिस ब्रैकेट इंटू sin s/2 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है ना, मतलब माइनस दिस ब्रैकेट इंटू sin s/2, ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। ओके, रियल पार्ट में i नहीं आता है इसलिए उसको रियल बोलते हैं, जिसमें i आता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ओके, तो यहाँ पे दो पार्ट में मुझे आंसर मिल रहा है, एक मिल रहा है रियल पार्ट, दूसरा मिल रहा है इमेजिनरी पार्ट। लेकिन मुझे आंसर किसका चाहिए? इस इंटीग्रेशन का आंसर चाहिए, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है? cos x/2 है, मतलब यहाँ पे cos s/2 है। sin s/2 मुझे चाहिए क्या? नहीं। अब cos s/2 में ये जो cos s/2 ये कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये इंटीग्रल निकालने के लिए आपको रियल के साथ रियल पार्ट कंपेयर करना पड़ेगा दोनों साइड। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कंपेयरिंग द रियल पार्ट। ओके ना, पहले इतना लिख लेते, बाद में लिख लेते कि कंपेयरिंग द रियल पार्ट। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे s cos s माइनस साइन s अपॉन s³, यहाँ पे cos s/2 माइनस यहाँ पे i sin s/2। ओके, यहाँ पे ds। देखो
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड के रियल पार्ट कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, दोनों साइड के रियल पार्ट कंपेयर करने से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे रियल पार्ट कितना मिलेगा, दिस ब्रैकेट इंटू दैट कॉस पार्ट, ओके, दैट इज अ रियल पार्ट, ओके, एंड दिस ब्रैकेट इंटू साइन एस बाई टू विथ नेगेटिव साइन, इट इज अ इमेजिनरी पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड में ओनली रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0। ओके, सो यहाँ पे लिखता हूं मैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके, पार्ट्स, ओके ना। अब देखो, सो रियल पार्ट कितना मिलेगा, सो देयरफॉर यहाँ पे मिलेगा आपको रियल पार्ट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे एस कॉस एस माइनस साइन एस अपॉन में एस क्यूब, ओके ना, इंटू कॉस एस बाई टू इंटू डी एस, ये है आपका रियल पार्ट राइट हैंड साइड का। और लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट कितना है, -3π/8, ठीक है, ये है आपका रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा, आपको रियल चाहिए, इमेजिनरी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिखता हूं, ओके नाउ। सो एंड हाँ, इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे एस कॉस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब, यहाँ पे कितना, यहाँ पे आएगा विथ निगेटिव साइन, आई नहीं लिखना पड़ता इमेजिनरी पार्ट, ओके नो, विथ निगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन एस बाई टू, ठीक है, यहाँ पे डी एस इक्वल टू, ये हो गया राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है ना। तो देखिए इस इंटीग्रेशन का आंसर विथ, हाँ ये माइनस साइन है, आप इसको इधर लेके जा सकते हो, तो यहाँ पे ओनली साइन एस बाई टू। देखो अगर आपको ऐसा पूछते कि इस पार्ट का मतलब, आपको ऐसा इंटीग्रल पूछते हैं एस कॉस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब इंटू साइन एस बाई टू डी एस, तो इसका आंसर कितना आता है, 0। ये आप किससे निकालते हैं, सेम कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको पूछा कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट पूछा, ओके, तो इसका आंसर कितना मिला, -3π/8, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 टू इंफिनिटी, ओके, यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 टू इंफिनिटी है, तो यहाँ पे हमें लिमिट जो बनानी पड़ेगी वो 0 टू इंफिनिटी बनानी पड़ेगी, ओके। अब ये देखो ये लिमिट है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब -a टू +a के फॉर्म में। जब भी ऐसी लिमिट आती है तो आपको इंटीग्रेंट चेक करना पड़ता है कि इंटीग्रेंट अगर इवन फंक्शन है तो आप इसको 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी लिख सकते हो। अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 0। आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये माइनस साइन को मैं राइट में लेके चला जाऊंगा तो ये 0 बन जाएगा, ओके ना। तो ये जो है ना, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये टोटल जो फंक्शन है ना, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है ना, इसलिए विद इन दैट रेंज ऑफ लिमिट इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये इवन फंक्शन है, ठीक है ना, तो इसको देखो पहले चेक करो, अगर मैं s को -s से रिप्लेस करता हूं फॉर दैट वन, ओके, तो यहाँ पे -s आएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है, सॉरी कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ यस ही आएगा, माइनस साइन ऑफ माइनस एस प्लस माइनस साइन एस होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन एस आ जाएगा, अपॉन में माइनस एस का क्यूब माइनस एस क्यूब होता है, ठीक है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो यहाँ पे कॉस एस बाई टू ही आ जाएगा, ओके। अब देखो यहां से ऊपर से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूं, ठीक है, यहां से अगर मैं माइनस साइन को कॉमन निकालता हूं तो कितना मिलेगा, माइनस यहाँ पे यस कॉस एस माइनस साइन एस, ठीक है, अपॉन में माइनस एस क्यूब, यहाँ पे कॉस एस बाई टू, माइनस के साथ माइनस के कैंसल, तो ये जो मिलता है यहाँ आपका ओरिजिनल फंक्शन वापस मिलता है आफ्टर रिप्लेसिंग एस बाय माइनस एस, ओके, वी गेट ओरिजिनल फंक्शन, क्लियर है ना। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज अ इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन है तो हम इसको 0 टू इंफिनिटी लिख सकते हैं 2 टाइम्स, ओके। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये तो आपका इवन आ रहा है, लेकिन साइन एस बाई टू ये ऑड है, तो इवन इंटू ऑड होता है, तो ये टोटल फंक्शन ऑड होता है, दैट्स वाई इसका आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पे अब मैं लिखूंगा, सो हियर एस कॉस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब इंटू कॉस एस बाई टू इज एन इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन है। सो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशंस, ठीक है ना, हाँ हम क्या लिखेंगे इसको, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, सो 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी, ऐसे लिखूंगा मैं इसको, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी को 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे एस कॉस एस माइनस साइन एस अपॉन एस क्यूब, यहाँ पे इंटू कॉस एस बाई टू डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है
-3π/8। ओके नाउ 2 को इधर लेके जाऊंगा, ये मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, और मैं s की जगह x लिख सकता हूं। ओके सो देयरफॉर 0 to इंफिनिटी, देखो सेम लिमिट रख के मैं s की जगह x रख सकता हूं। सो x cos x माइनस साइन x अपॉन में x क्यूब, यहाँ पे cos ऑफ x/2, यहाँ पे dx इज इक्वल टू, ये 2 को राइट में लेके जाओ, सो -3π/16। ये मिलता है आपको आंसर फर्स्ट इंटीग्रेशन का। ठीक है, अभी सेकंड इंटीग्रेशन बाकी है, ये समझ में आया, इसका आंसर मिलता है आपको -3π/16। ओके सेकंड बहुत ही इजी है, ठीक है ना, फर्स्ट से आ जाएगा इसका आंसर। ओके फर्स्ट समझ में आया, आपको इसके साथ ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने दोनों इंटीग्रेशन का आंसर आपके सामने, क्लियर है, तो इतना लिख लीजिए। अब देखते हैं सेकंड पार्ट का सेकंड एग्जाम्पल। ओके अब देखते हैं सेकंड इंटीग्रेशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं। ये जो है ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया था। अब मुझे क्या करना है, हेंस इवेल्युएट वाला पार्ट फाइंड आउट करना है, तो ये निकाला जाता है बाय यूजिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से। सो वी यूज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके नाउ यूजिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो क्या है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है कि अगर मुझे एफ ऑफ, देखो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से जो मिलता है ओरिजिनल फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स। ओके यहाँ पे 1/2π लिमिट -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, यहाँ पे आता है एफ ऑफ एस। ओके e टू दी पावर -i(s)x आता है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस से होता है। ओके एफ ऑफ एस की आपके पास है, सो 1/2π -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी लिमिट एफ ऑफ एस की वैल्यू है आपकी s cos -4 यहाँ पे s cos s माइनस साइन s, ठीक है, अपॉन s क्यूब, और यहाँ पे e टू दी पावर -i(s)x यहाँ पे ds। ठीक है सो यहाँ पे 2 to the 4 हो जाएगा, -2 कॉमन है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, आपको क्या चाहिए, ओनली x cos x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब dx, इतना ही चाहिए, मतलब यही चाहिए s cos s माइनस साइन s अपॉन s क्यूब, इतनी टर्म चाहिए। ये आपको चाहिए क्या, नहीं, तो इसको आपको 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए किसकी वैल्यू 0 पुटअप करनी पड़ेगी, i की वैल्यू 0 पुटअप नहीं कर सकते, क्योंकि i की वैल्यू √(-1) होती है। ओके x की वैल्यू भी आप 0 पुटअप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 पुटअप करते हो तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बचा कौन, x, तो आपको क्या पुटअप करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 पुटअप करना पड़ेगा। ओके सो पुट x इक्वल टू 0, सो यहाँ पे मिलेगा आपको f ऑफ 0 लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू ये -2/π लिमिट -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, यहाँ पे s cos s माइनस साइन s, ठीक है, अपॉन में s क्यूब, और यहाँ पे e टू दी पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि x क्यूब में 0 पुटअप कर रहा हूं इंटू ds। क्लियर है, अब f ऑफ 0 निकालना है, तो 0 किस में आता है, कौन से इंटरवल में आता है, फर्स्ट इंटरवल में। ठीक है ना, माइनस देखो ना, मॉड ऑफ x लेस देन 1 में क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि ये इंटरवल आता है -1 to 1 तक। ओके तो -1 और 1 के बीच में 0 आता है, तो इसके करस्पॉन्डेंस में फंक्शन कौन सा है, 1 - x², तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुटअप करनी पड़ेगी। ओके तो यहाँ पे लिखता हूँ हियर x बिलोंग्स टू, ओके नाउ सो यहाँ पे 0 बिलोंग्स टू मॉड ऑफ x लेस देन 1, सो देयरफॉर इसके करस्पॉन्डेंस में फंक्शन रहेगा आपका 1 - x², सो देयरफॉर आपका जो f ऑफ 0 मिलेगा वो मिलेगा 1 - 0² दैट इज इक्वल टू 1। तो ये मिलता है आपको f ऑफ 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 पुटअप कर लीजिए, यहाँ पे -2/π, यहाँ पे -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी लिमिट, यहाँ पे s cos s माइनस साइन s अपॉन में s क्यूब, यहाँ पे ds। ओके अब सिंपली आपको क्या करना है, x के फॉर्म में आंसर चाहिए। ओके हाँ, लेकिन आपको लिमिट 0 to इंफिनिटी चाहिए, यहाँ पे लिमिट -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी है, तो ये जो फंक्शन है चेक कर लीजिए। ओके ऑब्वियसली आपको 0 to इंफिनिटी चाहिए, तो ये ऑब्वियसली कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, करेक्ट है ना, तो बिंदास लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको s cos s माइनस साइन s अपॉन s क्यूब। ओके इज एन इवन फंक्शन। ओके सो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके क्या कहती है प्रॉपर्टी, इसको मैं 2 times 0 to इंफिनिटी लिख सकता हूं। ओके ना, सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन यहां पे लिखूंगा मैं, सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, सो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा π/2, ठीक है,
पाई बाय 2 विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी। ओके, नाउ यहाँ पे s cos s माइनस साइन s, ठीक है, नाउ अपॉन में कितना, यहाँ पे s क्यूब, यहाँ पे ds, ठीक है। अब अगेन प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, अगर मैं लिमिट सेम रखता हूँ, फंक्शन भी सेम रखता हूँ, ओनली वेरिएबल चेंज करता हूँ, तो लिमिट इंटीग्रेशन का आंसर चेंज नहीं होता है। तो मैं s की जगह x रख सकता हूँ, ये 2 इधर ले जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो या इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाय 4। सो देयरफॉर लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे x cos x माइनस साइन x अपॉन में x क्यूब, यहाँ पे dx इज इक्वल टू ये आता है माइनस पाई बाय 4। तो ये होता है आपका सेकंड इंटीग्रेशन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 एग्जांपल फोरियर ट्रांसफॉर्म पे देखे, ठीक है, काफी बड़े एग्जांपल थे, ठीक है। इसके बाद और एक एग्जांपल फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद में ये टॉपिक क्लोज करेंगे, ठीक है। पहले इतने लिख लीजिए।